हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। जैसे कि आप लोग को पता है बीपीएससी में कुछ मुद्दा चल रहा था, उसके लिए आज प्रोटेस्ट था पटना में बीपीएससी कार्यालय के बाहर। तो वहाँ पे स्टूडेंट कम्युनिटी से मिले हैं श्री अतुल प्रसाद बीपीएससी के करंट चेयरमैन हैं। तो जो स्टूडेंट लीडर है दिलीप कुमार, उनसे मिले हैं। वहाँ पे काफ़ी डिस्कशन किए हैं और दिलीप कुमार जी जो मीडिया में आके बोले हैं वही बात मैं यहाँ पे आपको दोहराता हूँ। एक एक चीज़ मैं एक एक पॉइंट डिस्कस करके बताता हूँ क्या क्या उन्होंने बोला है। सबसे पहले बात चली 2 शिफ्ट के एग्ज़ाम में। तो इन्होंने बोला, तो अतुल प्रसाद जी ने बोला कि 2 शिफ्ट के एग्ज़ाम का जो कानूनी दाव पेच है कि कानून में लिखा है कि नहीं, क्योंकि नोटिफिकेशन में ऐसा कोई कुछ है कि नहीं, या क्या ये कोर्ट में जाके मामला फंस सकता है अगर 2 शिफ्ट में करवाए तो सबसे पहले चेयरमैन सर ने बोला कि हम अपने जो एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जो होते हैं, उनसे बात डिस्कस करेंगे और उसके बाद आपको 2 दिन बाद बताएंगे। 2 दिन बाद मिलने को बोला है। और अतुल प्रसाद जी बोले कि 2 शिफ्ट के अलावे कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अगर आप चाहते हो कि एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में ना हो, 1 शिफ्ट में हो, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इन्होंने सीधा बोला कि अभी तक 2 शिफ्ट में एक जो जितना हमने सोचा था, सिर्फ अभी 2.5 लाख बच्चों का सीट मिल पाया है, क्योंकि हम ऐसे जगह पे एग्ज़ाम सेंटर देना ही नहीं चाहते जिस पे थोड़ा भी दाग लगा है, या जो प्राइवेट वाले को तो लेना ही नहीं चाहते, और पब्लिक वाले में भी कुछ जिन पे ऐसा संदेह होता है कि ये पास करवा सकते हैं। बहुत चीज़ इन्होंने ऐसा बोला कि अतुल प्रसाद जी ने इनको कुछ चीज़ें ऐसे बताई जो इनको पता भी नहीं था। मतलब ऐसे पेपर भी लीक हो सकता है, ऐसे भी धांधली होता है। तो ये सब बहुत, इन्होंने खुद बोला कि ये सब बहुत प्राइवेट बात है, ये मैं नहीं बताऊँगा। उसके बाद परसेंटाइल सिस्टम में सीधा सीधा बोला कि हाँ, अगर आप लोग चाहते हो परसेंटाइल सिस्टम ना हो तो परसेंटाइल सिस्टम सीधा हटा दिया जाएगा। और ये बोले कि हम स्टूडेंट से फिर से बात करेंगे, स्टूडेंट के मुद्दे को स्टूडेंट से फिर से डिस्कस करेंगे। फिर ये बात बोले उन्होंने, स्टूडेंट से डिस्कशन करेंगे वीडियो के माध्यम से, जैसे भी डिस्कशन करें। उसके बाद बात हुआ कि एग्ज़ाम अगर होगा, अगर 1 शिफ्ट में आप चाहते हो तो डिले हो सकता है, मे बी 6 मंथ लग जाए या उसके बाद हो जाए। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इन्होंने बोला कि सर फिर भी शिफ्ट एग्ज़ाम एक ही शिफ्ट में होना चाहिए, क्योंकि परसेंटाइल सिस्टम फिर लोगों को देखो, क्योंकि जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो, आपको लगना चाहिए कि हाँ ये एग्ज़ाम फेयर है, तो आप अच्छे से दोगे। अगर आपको खुद लगने लगेगा कि यार एग्ज़ाम फेयर नहीं है, तो आपका खुद नहीं मन करेगा एग्ज़ाम देने का। तो मेन फेयरनेस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और 2 दिन जो एग्ज़ाम पे नवंबर में पॉसिबल है, बोला कि अभी तक 2.5 लाख ही सीट पॉसिबल हो पाया है, कि 2.5 लाख बच्चे ही कि जितना एग्ज़ाम दे सकते हो उतना, क्योंकि बहुत सारे 6 लाख से ऊपर सीट है। ठीक है, तो मे बी एग्ज़ाम नवंबर में हो जाए। लेकिन देखो, एक चीज़ मैं आपको फ्रैंक बता दूं कि अगर आपके पास चांस है तो आप कोशिश करो, आप यूपीएससी या यूपीपीसीएस तो आप साथ साथ देते रहना। सिर्फ बीपीएससी के भरोसे फुल फ्लेज एक एग्ज़ाम पे, क्योंकि बहुत डिले कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा टाइम लगा। तो कर सकते हो, अगर आपका मूड है सिर्फ बीपीएससी तो कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगा थोड़ा सा आप आस पड़ोस वाला स्टेट भी दिया करो। ठीक है, नहीं तो एक न एक समय बाद थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आ ही जाती है। तो पढ़ाई करते रहो। देखो, जब तक कंप्लीट बीपीएससी के वेबसाइट पे नहीं आ जाएगा, मुझे लगता है 1 हफ्ते लग ही जाएंगे, क्योंकि 2 दिन बाद एक बार डिस्कशन करेंगे, फिर से उसके बाद वेबसाइट पर अपलोड होने में 2-3 दिन वैसे में समय लग जाता है। तो आप तैयारी करते रहो, और डेट जैसे ही आ जाएगा ना, तो अगर डेट आ गया कि नवंबर, तो मैं बोलूँगा फिर आप मेंस पे लग जाना, मेंस प्री मेंस साथ साथ। अगर फिर से अगर सितंबर में, जो कि बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है कि सितंबर 22 को हो, क्योंकि और भी कई चीज़ें हैं। जैसे इन्होंने खुद बोला कि 2.5 लाख अभी बच्चों का सीट ही अरेंजमेंट हुआ है। तो बच्चों का जब तक सीट, मतलब अब 15-20 दिन 25 दिन बचे और सीट अरेंजमेंट नहीं हुआ है, इतना दिन तक तो बहुत कुछ हो जाना चाहिए। जब यही अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है तो फिर कैसे होगा। ठीक है ना। और कानूनी दावपेच भी फंस सकता है। ठीक है, तो आपको कोई भी फीडबैक देना, कोई भी क्वेरी अब जानना, तो आप इस नंबर पर मैसेज करना। ठीक है ना, लेकिन तैयारी करते रहना यार। देखो, फ्रस्ट्रेशन आती है और आना ज़रूर, थोड़ा बहुत आता है, बहुत आता है यार, लेकिन क्या कर सकते हैं। हमें जो एग्ज़ाम देना है, उनका एग्ज़ाम तो इन्हीं को लेना है ना। मतलब हम खुद ही बोर्ड, हम लोग खुद ही तो नहीं बन सकते ना कमीशन। ठीक है ना। और जिस समय में भी आप जाओ, तो आप अगर बड़े ऑफिसर बाद में बन जाओ तो आप करना, आप
थोड़ा सा बच्चों का भी ध्यान रखना, तो मेन यही है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, और तैयारी करते रहना, और कुछ भी हो आप बताना मुझे। थैंक यू।